नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे कोई सा भी स्टेट का हो या सेंटर सेंटर का हो, एक नए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो हम हमेशा एक तरह इमेज के थ्रू याद करेंगे। मैं पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अमेरिका से। तो यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर आ गया आपका कनाडा, और इधर है अमेरिका, और इधर नीचे मिलेगा मेक्सिको। हम तीनों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कनाडा से। तो कनाडा में आपको बेसिकली दो हेड क्वार्टर्स मिलेंगे। पहला मिलेगा वाडा का, दूसरा मिलेगा आईसीएओ का। वाडा मतलब कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो गेम वगैरह होते हैं उनमें जो नशा करते हैं उनके लिए चेकिंग करती है। और हमारे जो मतलब स्टेट लेवल, सॉरी सेंट्रल लेवल पे जो अपने देश के अंदर है वो है नाडा। वर्ल्ड लेवल पर तो वाडा हो गए, और अपने देश में हो गए नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपका न्यू दिल्ली के अंदर, जिसके भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था सुनील शेट्टी को। और इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में मिलेगा आपको। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ओके दोस्तों, ये कनाडा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अमेरिका पर। आप मैप में देखेंगे इस तरीके से अमेरिका है। अमेरिका में यहाँ पर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क, और इधर नीचे आओगे थोड़ा तो यहाँ पर मिलेगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में 3 हेडक्वार्टर है, और 3 हेडक्वार्टर ही न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में कौन कौन से हैं? यूएनओ, यूनिसेफ, यूएनडीपी। और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और आईएफसी। अब इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। अब देखो, जैसे इनको याद कैसे करेंगे कि न्यूयॉर्क में कौन कौन से हेडक्वार्टर है। तो इसको याद करने के ट्रिक है कि अगर कोई जैसे बार बार डीपी चेंज करे तो आप क्या बोलोगे? नो। क्यों? क्योंकि ये चीजें सेफ नहीं है। बार बार डीपी चेंज करना सेफ है क्या? बिल्कुल सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बार बार टाइम वेस्ट होता है। तो डीपीसी के आगे आप यूएन और जोड़ देना। यूएन ऑलरेडी लगा है, यूएन लगा देना, और इधर भी यूएन लगा देना। ठीक है, ये हो जाएगा यूएनडीपी, यूएनओ और यूनिसेफ। ये न्यूयॉर्क में तीनों हेडक्वार्टर मिलेंगे। सबसे पहले हम यूएनओ के बारे में जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है, और ये दुनिया की सबसे पावरफुल संस्था है ना। लेकिन कहाँ पर? एनसीईआरटी की किताबों के अंदर ये है। वैसे रियल लाइफ में तो आपने यूक्रेन और रशिया विवाद के बाद में देख ही लिया होगा कि इसका क्या रोल रहता है। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे भी हम 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके जो अध्यक्ष है वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस, ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है गुटेरस। और इसके बाद में इसके अंदर 193 सदस्य शामिल है। 193वां सदस्य साउथ सुडान। ठीक है, साउथ सुडान। और इसकी कैपिटल बिल्कुल अलग है, आपने पहले शायद ही सुनी हो, जुबा। और इसकी करेंसी है पाउंड। तो ये तो हो गया यूएनओ के बारे में। अब दूसरा आते हैं हम यूनिसेफ। यूनिसेफ, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसके 1 साल बाद में, 1946 के अंदर। ठीक है, 1946 में स्थापना हुई थी। और इसकी अध्यक्ष 2022 में नई बनी है, उनका नाम है कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल। और इसमें कितने 191 मेंबर है। ओके दोस्तों, इसके बाद में हम चलते हैं यूएनडीपी की तरफ, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना यूएनओ की स्थापना 1945, इसके 20 साल बाद में हुई थी यूएनडीपी की, यानी कि 1965 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष हैं अचीम स्टेनर। ओके दोस्तों, अचीम स्टेनर इसके महासचिव है। तो इतना ही ध्यान रख लेना यूएनडी के बारे में, और कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये तो हो गए न्यूयॉर्क के 3 हेडक्वार्टर। फिर मैप के थ्रू ही चलोगे। जैसे ये अमेरिका हो गया, हमने यहाँ न्यूयॉर्क में 3 हेडक्वार्टर कंप्लीट कर लिया ना। कौन कौन से वो आपको बता चुका हूँ। और अब यहाँ पर आ गया वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अभी हम रिवीजन भी कर लेंगे, और आपको इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम आपके दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल मैप के थ्रू। वाशिंगटन डीसी में आपको 3 हेडक्वार्टर मिलेंगे। उनको याद कैसे करेंगे कि वॉशिंग मशीन किसके घर में होती है? जिनके घर में बहुत सारा पैसा होता है। तो बेसिकली आपको वॉशिंग मशीन वाले सारे के सारे हेडक्वार्टर जो वॉशिंगटन डीसी में मिलेंगे ना, पैसों से संबंधित होगा। तो कौन कौन से मिलेंगे? जैसे वर्ल्ड बैंक पैसों से संबंधित है ना, आईएमएफ पैसों से संबंधित है,
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है। ये भी यहाँ यही मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। इस तरीके से याद कर लेना आप। वर्ल्ड बैंक, IMF और IFC तीनों के तीनों पैसों से संबंधित है। इनके हेडक्वार्टर यहाँ पर वाशिंगटन डीसी में मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। वैसे भी कैपिटल में पैसा ही पैसा होता है। अब जान लेते हैं इनके बारे में। शुरुआत करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, ठीक है। ये IMF की 1945 में हुई थी और अब ऊपर हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन की स्थापना भी 1945 में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? ये डेविड मलपास, डेविड मलपास। और इसके बाद में हम चलते हैं डेविड मलपास के बाद में। इसमें सदस्य कितने हैं? 189 सदस्य देश है। 189वां सदस्य है नोरू, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक। और इसके बाद में आ जाते हैं IMF। स्थापना 1945 में। आपको पता है हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन डीसी हो ही जाएगा। और इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? वो है क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नाम अटपटे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है इनके बारे में। अमेरिका वाली तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख रहे होंगे इनमें से तो अक्सर क्वेश्चन आए जाते हैं। और इसमें एक सदस्य ज्यादा है, 190 सदस्य हैं IMF में। और 190वां सदस्य है अंडोरा, अंडोरा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आ जाते हैं IFC, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। और इसके अध्यक्ष वो ये जो वर्ल्ड बैंक के डेविड मलपास। और हेडक्वार्टर आपको पता है वाशिंगटन डीसी हो ही जाएगा। और इसमें कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं। 30वां सदस्य है नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। और आपको पता है मैसिडोनिया कैपिटल क्या है? नॉर्थ मैसिडोनिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने नाम भी शायद सुन रखा होगा, स्कोपजे, स्कोपजे, ठीक है दोस्तों। और करेंसी क्या है इसकी? दिनार। इसकी नॉर्थ मैसिडोनिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं मेक्सिको में, ठीक है दोस्तों। मेक्सिको के अंदर एक ही हेडक्वार्टर मिलेगा, वो है नाफ्टा का, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और ये किस किस के बीच में ट्रेड होता है? USA, और इधर आ जाओ कनाडा, और इधर हो जाओ मेक्सिको। इनके बीच में एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, कोई टैक्स वैक्स नहीं लेंगे। ये आप मैप में देख लो, ये कनाडा और USA और इधर मेक्सिको, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। अब इस तरीके से हमने 9 हेडक्वार्टर याद कर लिए हैं। एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले देखा था हमने वाडा का, और फिर दूसरे नंबर पे देखा था अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन वाला, है ना। और यहाँ पर है न्यूयॉर्क, यहाँ पर हमने 3 देखा था, 3 हेडक्वार्टर UNO, UNDP और इसके बाद में यूनिसेफ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ जाता है वाशिंगटन डीसी, इसकी कैपिटल अमेरिका की। यहाँ पर भी वॉशिंग मशीन यानी पैसे वाले सारे के सारे हेडक्वार्टर यहाँ पर मिलेंगे आपको। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के बाद में IMF, और IMF की छोटी बहन IFC, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। और इसके बाद में मेक्सिको में हमने देखा था नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड, सॉरी यहाँ नाफ्टा का, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नाफ्टा, ठीक है। मैं इसको नेटो से कंफ्यूजन कर रहा था, सॉरी। नाफ्टा हो गया नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके बाद में हमने देख लिया नॉर्थ अमेरिका, देख लिया। साउथ अमेरिका में कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। इसके बाद में हम चलते हैं यूरोप में सीधा, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत से हेडक्वार्टर मिलेंगे, इनको भी मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले आते हैं लंदन में। यहाँ पर आपको मेनली 3 हेडक्वार्टर मिलेंगे। मैप के थ्रू आप याद करेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा जल्दी याद हो जाएगा। लंदन में आपको 3 हेडक्वार्टर मिलेंगे। बेसिकली पहला है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और दूसरा IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। और तीसरा मिलेगा आपको कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसकी नई महासचिव बनी थी, उसका नाम है एग्नेस केलमट, केलमट, ठीक है, ये नहीं बनी थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में, बस इतना ध्यान रख लेना। और IMO की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसके प्रमुख है किटेक लिम। क्या है? किटेक, किटेक लिम। बहुत कम चांस है कि ये पूछे, लेकिन देख लेते हैं। लेकिन हाँ, ये इसकी स्थापना जरूर पूछ लेता है 1958 में, ना। और हेडक्वार्टर तो लंदन में है। 1958 से आपको एक और चीज याद आ रही होगी, DRDO, DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में।
कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। 1931 से कुछ याद आ रहा होगा आपको? जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, सेकंड वाला गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, है ना? वो 1931 में हुआ था और उसी समय कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है पैट्रिशिया जेनेट, पैट्रिशिया जेनेट इसके अध्यक्ष है, जेनेट। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने यहाँ से लंदन देखा, इसके बाद में हम इधर से देखते आएंगे ना, नीदरलैंड, फिर बेल्जियम, पेरिस, फिर स्पेन, इस तरीके से हेडक्वार्टर पढ़ते आएंगे। अब हम चलते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम, है ना? आपने सुना होगा एम्स्टर्डम आते हैं आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, सबसे बड़ी सिटी भी यहाँ पर एक हेग है ना। हेग से आपको याद आ रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, है ना? हेग, हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तो सबको पता रहता है, लेकिन इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। ये जो 2016 में पेपर हुए थे एनटीपीसी रेलवे के मेंस वाले, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रासायनिक हथियार निषेध संगठन कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेग, नीदरलैंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसके अंदर बेसिकली 15 जज होते हैं ना, और जो इसका चीफ जस्टिस है आईसीजे है ना, वो भी नया अपॉइंट हुआ है, उसका नाम है हिलेरी चार्ल्सवर्थ, है ना? ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना, हिलेरी चार्ल्सवर्थ। ये 2022 में अपॉइंट हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद में इसकी स्थापना कब हुई थी? रासायनिक हथियार निषेध संगठन की 1997 में। इसके लिए तो बस इतना ध्यान रख लेना, इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड के अंदर है। और अब हमने पढ़ लिया ये नीदरलैंड में 2 हेडक्वार्टर देख लिए, 3 हमने यहाँ देखे थे। अब चलते हैं ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ठीक है दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में 2 इम्पोर्टेंट, नाटो और यूरोपियन यूनियन। इनका तो भाई बहुत ही ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है और सबसे पावरफुल फोर्स है ना दुनिया की, नाटो। लेकिन कहाँ पर? एनसीईआरटी किताबों में। ठीक है, बाकी तो आप इसका रोल देख रहे हैं, रशिया के सामने भी नहीं बढ़ पा रही है। और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, तो ये इनका दोनों का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अभी जो एसएससी के पेपर हुए थे सीजीएल के, उसके अंदर पूछा गया था यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 30 देशों का सदस्य है और 30वां सदस्य देश कौन सा है? नॉर्थ मैसिडोनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, मैसिडोनिया। और इसकी कैपिटल करेंसी क्या है वो आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं भी बता चुका हूं आपको, नॉर्थ मैसिडोनिया भी पढ़े भी थे हमने, है ना। और इसके जो अध्यक्ष है वो भी बहुत चर्चा में आजकल, उनका नाम है जेंस जेंस स्टोल, थोड़ा नाम अटपटा है, स्टोल्टेनबर्ग, है ना, स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये इसके अध्यक्ष है इसके नाटो के, ना। और यूरोपियन यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी नाटो की? 1949 के अंदर, 1958 में, है ना। और डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना भी 1958 में हुई थी। और यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष अभी नई बनी है, अध्यक्ष वो कौन है? उर्सुला जर्मनी की, है ना, आपने पढ़ा होगा करंट में, सॉरी उर्सुला वॉन डेयर, है ना, वॉन डेयर लियोन, ये इसके अध्यक्ष है। और अभी इसके अंदर कुल पहले तो 28 सदस्य थे जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 27 सदस्य हैं यूरोपियन यूनियन के। क्यों? क्योंकि एक वो एग्जिट हो गया, मतलब बाहर हो गया। कौन? वो उसका नाम है ब्रिटेन। ठीक है, और ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। और करेंसी कौन सी है इसकी? पाउंड स्टिरलिंग, है ना, पाउंड स्टिरलिंग, इम्पोर्टेंट है पाउंड स्टिरलिंग। इसके बाद में हम चलते हैं। अब देखिए मैप के थ्रू हमने लंदन में 3 हेडक्वार्टर पढ़े, बाद में हमने नीदरलैंड में 2 हेडक्वार्टर पढ़े। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो आईसीजे वाला, मतलब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, और दूसरा पढ़ा था हमने रासायनिक हथियार वाला, केमिकल वेपन का। और फिर ब्रुसेल्स में भी 2 पढ़े हमने, नाटो का और यूरोपियन यूनियन का। अब आते हैं फ्रांस के ऊपर। फ्रांस में हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ और आर्थिक सहयोग व विकास संगठन, ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में। यूनेस्को को भी इसी के अंदर है, फ्रांस में। और है इंटरपोल, इंटरपोल का पेरिस में, नौकर लियोन्स में, ये ध्यान रख लेना ना। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसकी स्थापना हुई थी 1919 में।
1919 से कुछ और याद आ रहा है कि जलियांवाला हत्याकांड भी 1919 में हुआ था, और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसको आगे देखेंगे हम। और इसके जो अध्यक्ष हुए हैं इवाइन वॉन डिसोएक है ना, इवाइन थोड़े अटपटे नाम, इवाइन वॉन, और यहाँ पर डिसोएक है ना, थोड़ा लंबा नाम है, देख लेना, नहीं तो इवाइन वॉन रख लेना, वाइन वॉन से याद रख लेना, इवाइन वॉन डिसोएक। और इसके बाद में हम चलते हैं, इसकी सदस्य संख्या कितनी है, 82 सदस्य है ना, किसमें अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बात चल रही है ना। और इसके बाद में ओईसीडी की इसकी बात कर रहा हूँ, आर्थिक सहयोग व विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 के अंदर, और महासचिव हुए एंजेल और गुरिया है ना, एंजेल गुरिया। इसकी बात चल रही ओईसीडी के ना, स्थापना 1948 में, और एंजेल गुरिया इसके महासचिव और सदस्य संख्या 37। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसका बस इतना ध्यान रख लेना, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। और यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से सबसे ज्यादा। स्थापना हुई थी 1945 में। अब देखना 1945 में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ आपको। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 1945 को। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 की, आईएमएफ की 1945, और यूनेस्को की 1945 में। ठीक है दोस्तों, और बस यही है 1945 के बारे में। और इसकी यूनेस्को की बात चल रही थी, इसके अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। ठीक है, आंद्रे अजोले, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके सदस्य कितने, 193। और इंटरपोल, इसका हेडक्वार्टर लियोन्स में। इसमें से एक चीज आप ध्यान रख लेना, इसकी स्थापना 1923 में। नोट है इम्पोर्टेंट, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट अभी ये है कि इसके नए अध्यक्ष बने। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है नासर अल रईसी। नासर अल रईसी, ये इसके अध्यक्ष बने, किसके, इंटरपोल के। और इसमें सदस्य कितने, 194 सदस्य। कौन सा बना है, किरीबाती की करेंसी, किरीबाती की करेंसी कौन सी है, डॉलर। लेकिन पक्का आपने इसकी मतलब कैपिटल के बारे में नहीं सुना होगा, इसकी कैपिटल बता देता हूँ मैं, तारवा है ना, तारवा इसकी कैपिटल, ध्यान रखना। इसके बाद में हम चलते हैं स्पेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर स्पेन की कैपिटल क्या है, मैड्रिड। करेंसी क्या है, यूरो। और यहाँ पर आपको एक हेडक्वार्टर मिलेगा WTO का ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत समझ लेना, ये दूसरा WTO है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन है ना, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में, जिसकी करेंसी है यूरो है ना, मैड्रिड। और आपसे एक क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 27 सितंबर। और अगर मैं बात करूं कि नेशनल टूरिज्म डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इसकी थीम क्या थी 2021 में, इसकी थीम थी रूरल एंड कम्युनिटी, और इसके बाद में सेंट्रिक टूरिज्म। ओके दोस्तों, तो हमने आज इतने सारे हेडक्वार्टर याद कर लिए हैं। अब देख लेना आप, मतलब यहाँ से पहले तो उधर अमेरिका के बारे में पढ़ा था, जैसे ये, तो यहाँ तो हमने देखा था कि कनाडा में तो हेडक्वार्टर देखे थे हमने, वाटा का, और वो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन वाला। और ये अमेरिका में हमने 6 हेडक्वार्टर पढ़े थे ना, 3 तो पढ़े थे न्यूयॉर्क में। और अब आपका होमवर्क है, इनको याद रखना ना, न्यूयॉर्क, और यहाँ पर थी वाशिंगटन डीसी। कमेंट भी कर देना चाहे तो, इसमें कौन कौन से पढ़े थे हमने, न्यूयॉर्क के 6 हेडक्वार्टर लिख देना, सॉरी अमेरिका के। और हमने यहाँ पे मेक्सिको में एक ही है, नाफ्टा है ना। और इसके बाद में यहाँ साउथ अमेरिका में एक भी हेडक्वार्टर नहीं है। इसके बाद हम यूरोप चले आए, यूरोप के अंदर लंदन में 3 हेडक्वार्टर देखे थे हमने। कौन कौन से देखे थे, IM हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल को अच्छे से याद रख लेना। इसके बाद में नीदरलैंड में 2 हेडक्वार्टर देखे थे, एक तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसके बारे में सबको पता रहता है लेकिन इंपॉर्टेंट वो है केमिकल वेपन वाला, रासायनिक हथियार निषेध वाला ना, इसको याद रख लेना। और इसके बाद में उन्होंने ब्रुसेल्स बेल्जियम में 2 हेडक्वार्टर देखे थे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन और एक नाटो का ना। और इसके बाद में फ्रांस में तो हमने पेरिस के अंदर बहुत सारे हेडक्वार्टर देखे थे, उनको आप अच्छे से याद कर लेना, वो तो एक। और इसके बाद में स्पेन के अंदर ये इधर है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, करेंसी यूरो, इसके अंदर एक हेडक्वार्टर मिलेगा
वो मिलेगा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। ओके दोस्तों, अब हम कल पार्ट 2 के अंदर इटली और स्विट्जरलैंड, जेनेवा, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया वगैरह इन तरीके से याद करते हुए नेक्स्ट चलेंगे। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। लाइक शेयर कमेंट कर देना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।